हेलो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जो सीएसएफ का जो फायरमैन का है उसका जो है डीवी का जो है उसका जो एडमिट कार्ड आ गया है, जो आपका 14 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आपका डीवी होने वाला है। ये बहुत फास्ट हो रहा है, स्टूडेंट को टाइम भी नहीं दे रहा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है वैकेंसी। देखिए जो सीएसएफ फायरमैन जो सीएसएफ बोर्ड है ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया। पिछले के वैकेंसी का पेज या नोटिफिकेशन के अनुसार भी नहीं चल रहा है। तो आपको पहले भी सिर्फ अभी डीवी के लिए बुलाया गया, अभी मेडिकल नहीं होगा। इसमें से कहीं भी मेडिकल का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया 14 से 25 नवंबर। उसके बीच बाद हो सकता है कि उसका लिस्ट जारी करे, कटअप जारी करे। अभी तक कोई कटअप जारी नहीं किया, सिर्फ स्कोर कार्ड जारी किया गया है और मिनिमम % में क्वालिफाई करके सबको डीवी के लिए बुला लिया गया है। उसके बाद हो सकता है कि लिस्ट जारी करे, कटअप जारी करे, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फिर मेरिट बनेगा। इसको कहना मुश्किल है क्योंकि सियासत बहुत चेंज कर दिया है पहले के अपेक्षा। तो इस वीडियो में मैं 2 चीज़ बात करने वाले, मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितना पुराना चाहिए, कितना पुराना नहीं चलेगा, सबके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर कोई चीज़ गलती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती है, फिर सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में या आधार कार्ड में कहीं भी गलती है, तो उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में ये भी बात करेंगे कि दूसरा स्टेप में ये बात करने वाले हैं कि आपका जो सेंटर पर जाइएगा डीवी के समय, उसमें आपका जो डीवी का प्रोसेस कैसे होता है, जो मेरा हुआ था उसके अनुसार आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जो मेन 3 इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट है, कमेंट में हज़ारों कमेंट आ रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले उस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सर्टिफिकेट या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आधार कार्ड या मार्कशीट में कि नाम वगैरह में कुछ गलत है तो क्या करें। देखिए किसी का जो मार्कशीट है उसमें माँ का नाम गलत है या फादर का नाम गलत है, उसी तरह आधार कार्ड में अगर किसी का जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए देखिए कोई दिक्कत नहीं वाली है। अब तक आपने सुधारा नहीं, इसमें आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि मार्कशीट में अगर गलती हो गया है या फिर किसी में गलती है, उसको आपको सुधार लेना चाहिए। अब तक आपने नहीं सुधारा तो इसमें आपका प्रॉब्लम है। तो इसको सोल्यूशन क्या है, इसका क्वालिफाई कैसे करें, इसका अनफिट क्यों नहीं हुए, तो इसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि इसका जो सर्टिफिकेट है इसको एफिडेविट आप बना लीजिए। आपका उसमें जो ओरिजिनल जो उसका स्पेलिंग है, अगर माँ का नाम गलत है तो उसका जो ओरिजिनल स्पेलिंग है उसको एक अटैच कीजिए, साथ में मार्कशीट को अटैच कीजिए और वहाँ एक एफिडेविट बना के उसका उस कोर्ट के द्वारा उसको साइन मोहर करा के उसको ले जाइएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई है तो एफिडेविट बना लीजिए, सिंपल फार्मूला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बात करें कि बहुत सारे बच्चे अपना कमेंट बता रहे कि मेरा 80 नंबर आया मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा 50 नंबर आया मेरा सिलेक्शन होगा। देखिए सीएसएफ जो अपना हिस्ट्री में ना कभी भी कटअप जारी नहीं किया गया, तो कोई भी बताना बहुत मुश्किल है। कटअप कब बताया जाता है, कब एक्सेप्टेड बताया जाता है, जब किसी के पास डाटा अवेलेबल हो कि कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, वहाँ का सीट कितना है, सीट तो मालूम है, लेकिन कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं और कितना मतलब कि गुना बुलाएगा फिजिकल डीवी के लिए, इसके बारे में मालूम रहेगा तब तो कोई कुछ बताएगा। आप सोच रहे कि हम एक्सपेक्टेड बता दें, देखिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ, अगर इतना नंबर ऊपर है तो आप श्योरिटी रहिए कि आपका जो है ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिससे कि सबसे पहले अगर बात करें हम जो जनरल कैटेगरी में जो आते हैं और जो जनरल ओबीसी कोई भी हो, अगर जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर आपको अगर कहीं भी बिहार, झारखंड, यूपी ये सब से है, अगर आपका यहाँ पर 60+ मार्क्स है तो आप निश्चित रहिए आपका चांस है। उसके बाद अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे असम, मेघालय ये सब में है, जम्मू कश्मीर वगैरह में अगर है तो वहाँ पर अगर 50 से ऊपर है तो आपका चांस है। अगर वही साउथ इंडिया में बात करें तो उसमें भी अगर 50 से नीचे है 5-10 नंबर, तो वहाँ भी आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये मेन पॉइंट आपको एक ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ कि जो डीवी मेडिकल इस बार थोड़ा सा टफ होने वाला है। क्यों टफ होने वाला है इसके बारे में थोड़ा बात कर ले, क्योंकि इस बार जो है मिनिमम % में क्वालिफाई कर लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ज़्यादा बच्चा रहेगा उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सीएसएफ बोर्ड को कि हम 100% जो है जो फिट है उसी बंदे को हम सिलेक्ट करें, बाकी बंदे को रिजेक्ट भी कर सकता है। इसलिए आप लोग डीवी में सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर ले करके जाएँ। और उसी समय मेडिकल भी जाइएगा तो आप मेडिकल में भी अपना चेक कर ले ऑलरेडी आप फिट है कि नहीं फिट है, उसके अनुसार आप वहाँ पर अपना फिट करके जाएँ। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो मेन बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहे थे, आप कमेंट नहीं कीजिएगा कि मेरा इतना नंबर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए ये डिपेंड करता है वहाँ के बच्चे पर। ठीक है, कितने मतलब कि नंबर स्कोर किए हैं, कितना फॉर्म एग्ज़ाम दिए हैं, कितना वहाँ पर सीट है, इसके अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर स्कोर किए हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको क्वालिफाई कीजिएगा आपका। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले बात कर ले कि आपका जो है डीबी का जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें कुछ प्रॉपर नहीं दिया है। सो उसमें बोल दिया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आना, आपका जो कैटेगरी है SC ST OBC EWS ये सब लाना है। बाकी नोटिफिकेशन के अनुसार आप देख लीजिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट ले जाना, ऐसा बोल दिया सिंपल। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो आपको डीबी का जो एडमिट कार्ड है उसको आप ले जाइए, उसमें एक फ़ोटो चिपका करके आपको ले जाना है। ये कभी भी नहीं भूलिएगा, बिना डीबी का एडमिट कार्ड आपको अलाउ ही नहीं करेगा। उसके बाद जो फिजिकल एग्ज़ाम दिए हैं उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम दिए उसका अगर कोई भी रिसीविंग प्रूफ दिया है उसको आप ले जाइएगा। उसके बाद दूसरा में फ़ोटो को मांगा आपका जो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 मांगा है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 ज़्यादा ले जाइएगा, यानी लगभग में 6-7 वो ले जाइएगा। उसके बाद जो तीसरा बात करते हैं जो आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आपका एक पहचान पत्र होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ भी है तो आपको जो सभी के पास तो आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर होगा, तो आधार कार्ड पैन कार्ड आप जरूर ले जाइएगा। फिर अगर जैसे नेक्स्ट बात करें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में, जैसे आपको इसको 12th लेवल तक मांगा गया, तो इसमें आपका 10th का जो मार्कशीट है, आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये ले जाइएगा, 12th का जो है मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये ले जाइएगा। और अगर आप हायर एजुकेशन भी दिए हैं कि मैं ग्रेजुएशन भी क्वालिफाई किया हूँ, तो आप वहाँ ग्रेजुएशन का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाइएगा। अगर जैसे कि किसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो सब आप ले जा सकते हैं। बाकी अगर अभी भी समय है, जैसे कि ये क्योंकि 1 साल से या 2 साल में तो आ ही जाता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आप स्कूल कॉलेज से ले सकते हैं जाके। ये हो गया, ये जो 4 पॉइंट है ये आपको हर हाल में ले जाना है। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आपका, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कहीं कहीं इसको PRC बोलते हैं, यानी इसको परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग हर हाल में ले जाइए, क्योंकि यही आपका जो है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में प्रूफ करता है, कहाँ के आप निवासी रहने वाले हैं। ठीक है। और जो पूछे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मेरा 2016 का है, 2015 का है, 2014 का है, देखिए आप खुद जानते हैं कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसका वैलिड 3 ईयर है, 3 साल का ही होता है। कहीं कहीं डिपेंड करता है स्टेट पर, कोई ज़्यादा पुराना भी चल जाता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैलिड रहता है 3 साल का ही रहता है। तो आपने अब तक क्यों नहीं बनाया, इसमें आपका प्रॉब्लम है। ठीक है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर जितना भी पुराना है, क्योंकि वहाँ का निवासी ही चलता है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर अभी आपके पास समय है तो तत्काल में बना लीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने फिजिकल दिया, फिजिकल में नहीं बनाया, तो इसमें आपका प्रॉब्लम है ना। फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, अब तक तो बना लेना चाहिए। उसके बाद उसी तरह SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट जो है, देखिए आपके पास अगर SC ST का स्टूडेंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि SC ST सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल का नहीं बनता, ये स्टेट का ही बनता है। और ये जो है इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, ये एक बार बन गया तो आपका बन गया SC ST सर्टिफिकेट, ये एक्सपायर होने वाला नहीं है। बाकी अगर जो SC ST सर्टिफिकेट है इसका आप फॉर्मेट में जरूर बना लीजिए, जो CISF का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा उसके फॉर्मेट में जो है आप इसको जरूर बना लीजिएगा। उसका फॉर्मेट में अगर बात करें तो एनेक्सर 3 SC ST के लिए जो फॉर्मेट है एनेक्सर 3, इसका जो जितना भी मैं फॉर्मेट बता रहा ना, इसको मैं आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारा फॉर्मेट जो SC ST OBC EWS का मैं डाल देंगे, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके, ये 1 दिन का काम है, इसके बारे में बताऊँगा आगे कि SC ST OBC का जो फॉर्मेट में कैसे बनाएं। फिर बात करें OBC सर्टिफिकेट, जैसे देखिए OBC सर्टिफिकेट अब सब जगह ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में देखिएगा आप जब बनता है तो उसमें नीचे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, यानी वो भी 1 साल वैलिड रहता है। तो जो ये SC ST OBC EWS है, ये CISF फॉर्मेट नोटिफिकेशन में सिंपल मेंशन किया गया है कि जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, जो कब था, जनवरी 2021 में लगभग में लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, उससे पहले का मतलब कि आप जो उसमें बिलोंग करना चाहिए, मतलब SC ST में आना चाहिए, OBC में आना चाहिए, EWS में आना चाहिए, तो ये आपको कहा गया था। तो आपको वहीं का सर्टिफिकेट उतना ही, मतलब कि उससे पहले का सर्टिफिकेट ही चाहिए, ये बोला गया। क्योंकि आप देखिएगा SSC का फॉर्म भरिएगा ना, CGL CHSL MTS, सिंपल यही मेंशन रहता है कि सर्कुलर डेट का पहले का आपको होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो भी चलेगा। और आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी एक होता है ना कि OBC का 1 ही साल वैलिड रहता है, ये भी मेन प्रॉब्लम है। अगर फॉर्मेट में आप बनाने जाइएगा कहीं भी तो आपको कोई साइन नहीं करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर आपका क्या बोलते हैं, कोई भी SDM हो गया, सब डिविजनल ऑफिस जो होता है, ये कोई भी नहीं साइन करेगा, क्योंकि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें जो आपका OBC एक्सपायर हो जाता है तो वो साइन ही नहीं करता है। वो बोलेगा कि जो वैलिड ईयर का सर्टिफिकेट लाओ तब हम इस फॉर्मेट में साइन करेंगे। आखिर सबका फरमाइश अलग अलग होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर समय है तो अभी वर्तमान का जो OBC सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि तत्काल में ये 2 से 3 दिन में ये आराम से बन जाता है तत्काल में, क्योंकि उसमें OBC आपका जो बनाने के लिए कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम तीनों लगेगा।
उसके बाद उस फॉर्मेट को बना लीजिए। जो ओबीसी का फॉर्मेट है वो एनेक्सर 4 नंबर का फॉर्मेट है, उसको आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सब जानता है कि इसका फाइनेंशियल ईयर का ही रहता है, एक साल ही वैलिड रहता है। तो आपको जो पुराना वाला वो भी रख लीजिए और जो आपको जरूर नया एक बना लीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपका नया वाला ही डिसाइड करेगा कि आप फाइनेंशियल ईयर में क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका एनुअल जो इनकम जो है फैमिली का दर्शाता है। तो आप ईडब्ल्यूएस जो आपको अभी वर्तमान साल का जो है आपका 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का आप इसको बना लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट में है इसको तुरंत कैसे बनाएं। देखिए, जो आपका अगर वैलिड ईयर का बना हुआ है सर्टिफिकेट, तब उसको जो प्रिंट करा लीजिए, जो एनेक्सर जो SC ST के लिए एनेक्सर 3, ओबीसी के लिए एनेक्सर 4, ईडब्ल्यूएस के लिए एनेक्सर जो 5 है, इसको आप प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद इसको आप प्रिंट करा के और जो आपका ऑनलाइन जो बना हुआ उसको अटैच करके साथ में आप एप्लीकेशन एक लिखिए, एप्लीकेशन अटैच करके साथ में आपको जो डीबी का जो एडमिट करा है उसको अटैच करके आप तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ पर उसको बोलिए कि उसको फॉर्म भर के क्योंकि ये मेरा मतलब डीबी में मांगा गया, इस फॉर्मेट में मांगा गया है, तो इसको आप मतलब कि साइन करके मेरा बना दीजिए, तो वो बन जाएगा। क्योंकि शासक जो है डीबी का नोटिस देखिएगा, उसमें सिंपल मेंशन किया कि आपका फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको यहाँ से कैंडिडेचर रद्द किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप में, जैसे बात करने वाले हैं कि आपका सेंटर पर डीबी कैसे हुआ था, जो मेरा डीबी हुआ था उस पर कैसे हुआ था। देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है, मैंने ध्यान से नहीं देखा रिपोर्टिंग टाइम, उसको देख लीजिएगा। उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आप 1 घंटा पहले चल जाइएगा, ठीक है। जब वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम में आपको एंट्री कर लिया जाएगा, क्योंकि इस पर 2 शिफ्ट में होने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 2 बार जो है आपका होने वाला है आपका डीबी। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जब एंट्री कर जाइएगा, उसके बाद आपको एक जो है ना क्या कहते हैं, सबसे पहले एंट्री तो एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करके एंट्री कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक वो फॉर्म दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक भरने के लिए दिया जाएगा, उसको आप भरिएगा ना, तो उसको एक्यूरेट भरिएगा। आपको वहाँ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना, आपको वहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में ही दिक्कत होने वाला है। वहाँ पर जो भी डाटा डालिएगा आप सही डाटा डालिएगा। वहाँ पर वही बोलेगा कि जैसे आपका नाम वगैरह जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे ना, वही आपको सिंपल फॉर्म भरवाएगा, साथ में भी भरेगा कि आपका कोई केस है वगैरह है कि ये सब नहीं, तो उसको नो कर दीजिएगा। बाकी होगा तो वहाँ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि डिफेंस में थोड़ा जांच वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको जो उसके बाद ये फॉर्म भर के जमा कर लीजिएगा, उसी के अनुसार आप जो डाटा दिए हैं उसी के अनुसार वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर जाँच करेगा कि आपकी ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको अगर इसमें सारा कुछ बता दिए हैं कि कैसे क्या होगा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। और एक बात कर लेते हैं कि इसके मैंने पिछले एक वीडियो बताए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मतलब फॉर्मेट में दिखाएं उस वीडियो में, अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिर फॉर्मेट अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।